ईश्वर है या नहीं, ये हमेशा से एक तर्क का विषय बना हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि इस संसार में ईश्वर नहीं है। ये अपनी अपनी सोच और विश्वास की बात है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो 1982 में सच में घटित हुई घटना है। हो सकता है कोई इसे ईश्वर का चमत्कार माने या न माने, लेकिन यह घटना हो चुकी है। बिना स्किप किए पूरी कहानी सुनिए। 1981 में ब्रजबंधु जी की बेटी पुष्पांजलि का विवाह अंतर्यामी नामक एक युवक से हुआ था। इस परिवार में सब ईश्वर पर विश्वास रखते थे। ब्रजबंधु जी महादेव के भक्त थे। पुष्पांजलि भी अपने विवाह से पहले हमेशा ईश्वर पर ही ध्यान देती थी। 1982 के अप्रैल महीने में उनका एक बेटा जन्मा। वह देखने में काफी सुंदर था। जब वह 1.5-2 महीने का था, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसे पुष्पांजलि का भाई और पिताजी अस्पताल में भर्ती कराकर लौट आए। इसके बाद पुष्पांजलि अकेली अपने बेटे के पास थी। उस कमरे में कुल 6 शिशु थे। उनकी माताएं भी वही थी। फिर डॉक्टरों ने उसे सलाइन लगाई। सलाइन लगने के बाद उसका रंग बदल गया और वह नीला पड़ गया। वह एक तरह से निष्प्राण सा हो गया। हाथ पैर ठंडे और कोई गतिविधि नहीं। यह देखकर पुष्पांजलि रोने लगी। कुछ देर बाद एक डॉक्टर आए और बोले, आपका बच्चा तो मर चुका है, घर वालों को बुला लीजिए। रात के 7 बज चुके थे। वह चिल्ड्रन वार्ड के बाहर बैठकर रोने लगी। एक नर्स लगातार कोशिश करती रही, ऑक्सीजन भी लगाई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तभी बारिश और आंधी तूफान शुरू होने लगा। उस जमाने में न तो वाहन आसानी से मिलते थे, न टेलीफोन, इसलिए किसी को बुलाना बहुत मुश्किल था। 3 घंटे बीत चुके थे। पुष्पांजलि बाहर बैठी रो रही थी। तभी एक साधारण से बुजुर्ग व्यक्ति मध्यम कद के गेरुआ वस्त्र पहने हुए वहां आए। उनके माथे पर चंदन का तिलक था और पुराने जमाने का लाल झोला कंधे पर लटका हुआ था। वे पास आए और बोले, बेटी क्यों रो रही हो? पुष्पांजलि बोली, मेरा बेटा मर गया है, और रोने लगी। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम जाओ उसे दूध पिलाओ। फिर वे बोले, वे तुम्हें बुलाने वाले हैं, मैं अब चलता हूँ, अंधेरा भी हो गया है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, आंधी तूफान भी आता दिख रहा है, इसलिए मैं निकल रहा हूँ। इतने में अचानक एक सिस्टर दौड़ती हुई आई और बोली, आइए अपने बच्चे को जल्दी से दूध पिलाइए। बच्चे के रोने की आवाज वो सुनाई दी, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। पुष्पांजलि रोते रोते बाबा के चरण पकड़ने के लिए बढ़ी। उसने आंखें बंद की और जब आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। बाबा वहां से गायब थे। फिर पुष्पांजलि भगवान महादेव का नाम लेकर अपने बेटे को दूध पिलाने अंदर गई। देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। डॉक्टर भी आकर पूछने लगे, यह कैसे संभव हो गया? यदि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना न भूलिए। आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए आशीर्वाद के समान है। धन्यवाद।